तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं लगभग आपका जो फाइनल कॉर्पस है यहाँ पर 1,24,00,000 से ऊपर का आपको देखने को मिल जा रहा है। तो क्या आप भी कुछ इस तरीके से अपना फाइनल कॉर्पस अगले लॉन्ग टर्म में जनरेट करना चाहते हैं? अगर आपका जवाब किसी भी तरीके से हाँ है तो बस इस वीडियो को देख लेना यार। किस म्यूचुअल फंड में आपको मात्र एक एसआईपी शुरू कर देनी है, उससे ही लगभग आप 1.24 करोड़ से भी ऊपर का जो लगभग फाइनल कॉर्पस है इसको जनरेट कर सकते हैं। तो यार वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा क्योंकि यार इन्वेस्टमेंट का मामला है। अगर आप ध्यान से नहीं देखेंगे तो घूम फिर कर आपको ही दिक्कत आने वाली है। तो यार दिक्कत से किसी तरीके से बचने के लिए इस वीडियो को पूरा देख लेना। चलिए मैं आपको बता देता हूँ किस म्यूचुअल फंड में आपको सिर्फ एक एसआईपी शुरू करनी है, कितने रुपए की एसआईपी शुरू करनी है वो तो अभी आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। तो वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। तो चलिए यहाँ पर फंड के बेसिक डिटेल से शुरुआत करते हैं। तो इसका एनईवी यानी कि नेट एसेट वैल्यू देखें तो 188 रुपए का लगभग आपको इसका एनईवी देखने को मिल जाता है। बाकी रेटिंग की बात की जाए तो दोस्तों रेटिंग तो यहाँ पर किसी भी तरीके की नहीं देखने को मिलती है। बाकी मिनिमम एसआईपी अमाउंट की बात की जाए तो आप यहाँ पर 100 रुपए से एसआईपी शुरू कर सकते हैं। बाकी दोस्तों फंड साइज की बात की जाए तो देखिए लगभग 11,000 करोड़ का दोस्तों लगभग इसका फंड साइज आपको देखने को मिल जाता है। तो काफी जबरदस्त आपको जो है दोस्तों इसका फंड साइज देखने को मिल जाता है। तो बाकी चलिए दोस्तों यहाँ पर इसके मार्केट कैपिटल को देख लेते हैं। तो इसका लार्ज कैप सेक्टर में देखेंगे दोस्तों तो 70% इन्वेस्टमेंट आपके पैसे का एलोकेशन किया गया है। बाकी मिड कैप सेक्टर की बात की जाए तो दोस्तों 10% एलोकेशन आपके पैसे का मिड कैप सेक्टर में किया गया है। बाकी दोस्तों स्मॉल कैप सेक्टर की बात की जाए तो यहाँ पर आप देखेंगे ध्यान से तो 16% इन्वेस्टमेंट स्मॉल कैप सेक्टर में आपके पैसे का एलोकेशन किया गया है। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों इस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में इसका मार्केट कैपिटल देखने को मिल जाता है। बाकी बात की जाए दोस्तों फंड के पिछले कुछ पास्ट के रिटर्न्स की तो यहाँ पर देखेंगे तो इसका एक साल में लगभग इसका रिटर्न आपको देखने को मिल जा रहा है लगभग 29% का। बाकी 3 साल के रिटर्न की बात की जाए दोस्तों तो लगभग 15% का आपको रिटर्न 3 साल में देखने को मिले हैं। बाकी 5 साल के एवरेज रिटर्न की बात की जाए तो दोस्तों लगभग आपको 25% का रिटर्न इसने 5 साल में बनाकर दिए हैं। बाकी इसके ऑल टाइम रिटर्न की बात की जाए तो दोस्तों लगभग 22% का आपको इसका ऑल टाइम रिटर्न देखने को मिल जाता है। तो रिटर्न्स भी देखेंगे दोस्तों तो आपको काफी एवरेज में देखने को मिल रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोल सकते हैं कि आपको कुछ ज्यादा ही रिटर्न देखने को मिल रहा है, या ऐसा भी नहीं बोल सकते दोस्तों कि आपको काफी कम रिटर्न देखने को मिल रहा है। एकदम आपको लगभग इसका एवरेज में रिटर्न देखने को मिल रहा है। ना आपको हद से ज्यादा रिटर्न देखने को मिल रहा है, ना आपको हद से कम रिटर्न देखने को मिल रहा है। काफी एवरेज में आपको शानदार रिटर्न देखने को मिल जाता है। क्योंकि दोस्तों किसी भी म्यूचुअल फंड के लिए कंसिस्टेंसी रिटर्न होना ये काफी ज्यादा मेन फैक्टर हो जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों इस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में इसका जो रिटर्न है आपको अलग अलग टाइम पीरियड के हिसाब से देखने को मिला है। बाकी रिटर्न किस बेसिस पर मिले हैं दोस्तों, ऑब्वियसली इसका स्टॉक दमदार होगा। आखिर किन किन स्टॉक में आपके पैसे को इन्वेस्टमेंट किया गया है इसको भी जरा देख लेते हैं। तो यहाँ पर बात की जाए दोस्तों तो 62 अलग अलग स्टॉक में आपके पैसे को इन्वेस्टमेंट एलोकेशन किया जा रहा है, जिसमें से टॉप 10 होल्डिंग्स कंपनी के नाम देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो इन्फोसिस लिमिटेड, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड, भारती एयरटेल लिमिटेड, एचसीएल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, टेक महिंद्रा लिमिटेड, एलटीआई माइंडट्री लिमिटेड, परसिस्टेंट सिस्टम्स लिमिटेड, भारती एयरटेल लिमिटेड, यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंध लिमिटेड। तो काफी बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनी में दोस्तों आपके पैसे का एलोकेशन किया जा रहा है। ऐसा नहीं कि आपका जो ये 62 अलग अलग स्टॉक है इसको छोटे छोटे कंपनी में ही इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इन्वेस्टमेंट तो किया जा रहा है लेकिन काफी डाइवर्सिफिकेशन के साथ आपके पैसे का एलोकेशन किया जा रहा है, तभी तो आपको कुछ इस जबरदस्त रिटर्न देखने को मिल रहा है। मोस्टली दोस्तों आपको जो पैसा है लार्ज कैप के बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनी में आपके पैसे का एलोकेशन किया जा रहा है, इसलिए आपको थोड़ा सा रिटर्न यहाँ पर कम भी देखने को मिल रहा है। जैसे कि यहाँ पर इसके लास्ट 3 ईयर के देखेंगे तो सिर्फ 15% का रिटर्न देखने को मिला है। तो ये इसलिए देखने को मिला क्योंकि मोस्टली आपका पैसा जो है लार्ज की बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनी में आपके पैसे का एलोकेशन किया गया है, और लार्ज कैप में थोड़ा सा रिटर्न आपको बाकी म्यूचुअल फंड की तुलना में थोड़ा कम देखने को मिलता है, लेकिन इसमें सेफ्टी भी होती है। तो
आपका जो पैसा है लगभग इस तरीके से एलोकेशन किया गया है अलग अलग स्टॉकों में। ये तो मैं आपको कुछ 8-10 कंपनी के नाम बता रहा हूँ दोस्तों। ऐसे ही लगभग आपका पैसा लगभग देख सकते हैं 62 अलग अलग स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। कोई 8-10 कंपनी नहीं है दोस्तों, 62 अलग अलग स्टॉक में आपके पैसे को इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। तो भाई आपके पैसे को किसी भी तरीके से जीरो होना है तो इन सभी कंपनी को डूबना पड़ेगा, तब जाके आपका पैसा जीरो होगा, जो कि बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। बाकी चलिए इन्वेस्टमेंट का मेन डिसीजन है, इसको यहाँ पर शुरू करते हैं। देखिए ज्यादा एसआईपी के अमाउंट बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, सिर्फ 4592 रुपए की मंथली एसआईपी शुरू करनी है। ऐसा नहीं कि मैं आपको 5000 की एसआईपी शुरू करने बोल रहा हूँ, 10,000 का, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। मिनिमम आप 4500 रुपए से आप शुरू कर सकते हैं। बाकी शुरू तो आप 100 रुपए से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी एक्सपेक्ट रिटर्न की बात की जाए तो हमने सिर्फ 19% का कंसीडर किया है, क्योंकि भाई मैं आपको यहाँ पर रिटर्न इसका दिखाऊंगा तो लगभग 22% का रिटर्न देखने को मिला है। लेकिन हम इतना भी एक्सपेक्टेशन नहीं करते ना, हम 20% करेंगे, सिर्फ 19% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर लेते हैं। बाकी ड्यूरेशन की बात की जाए तो ये तो मैं आपको 10 साल से लेकर अगले 30 साल तक का फुल कैलकुलेशन में आपको बताने वाला हूँ। बाकी आप करोड़पति जरूर बनने वाले हैं। आपके इन्वेस्टमेंट के मोटिवेशन के लिए, इसको बरकरार रखने के लिए यहाँ पर लिखना जरूरी है, आप करोड़पति जरूर बनने वाले हैं। लेकिन कैसे बनेंगे, इसको हम कैलकुलेशन के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर इसका सिर्फ 5 साल का फाइनल अमाउंट, यानी कि इस इन्वेस्टमेंट को अगर आप सिर्फ 5 साल कंसीडर कर लेते हैं तो देखिए 5 साल में लगभग आपका पैसा फाइनल कॉर्पस देख सकते हैं लगभग 4.5 लाख के करीब आपको देखने को मिल जा रहा है, मात्र 2,75,000 के इन्वेस्टमेंट से। और बाकी देखिए 10 साल तक कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट कर दिया तो 10 साल में ही आपको लगभग 16 लाख का फाइनल कॉर्पस देखने को मिल जा रहा है। यहीं पर दोस्तों इसके 5 साल के फाइनल अमाउंट की बात की जाए तो देखिए लगभग 46 लाख का आपको फाइनल कॉर्पस देखने को मिल जा रहा है, यानी कि आधे करोड़ तक का आपको लगभग इसका फाइनल कॉर्पस देखने को मिल सकता है। बाकी 20 साल तक का देखिए फाइनली आपको 1.24 करोड़ से भी ऊपर का आपका फाइनल कॉर्पस अगले 20 साल में फाइनली आपको देखने को मिल जाता है। तो इस इन्वेस्टमेंट को अगर आप 20 साल तक कंटिन्यू कर दिए तो 1.24 करोड़ का फाइनल कॉर्पस आपको देखने को जरूर मिल सकता है। बाकी 25 साल का देखेंगे तो लगभग 3 करोड़ का आपको फाइनल कॉर्पस देखने को मिल जा रहा है। लेकिन यहाँ पर 30 साल की बात की जाए तो लगभग 8 करोड़ का फाइनल कॉर्पस देखने को मिल जा रहा है। देखिए यार, रिटर्न तो मैंने ऑलरेडी कम लेकर चला है, हम 8 करोड़ नहीं कम से कम 3 करोड़ का भी एक्सपेक्टेशन तो 25 से 30 साल में एक्सपेक्टेशन किया जा सकता है। लेकिन इतना भी ज्यादा हम एक्सपेक्टेशन नहीं करेंगे, सिर्फ 1 करोड़ का ही हमने यहाँ पर टारगेट लेकर चला है। ठीक है, तो बाकी दोस्तों यहाँ पर इसके बाकी बेसिक डिटेल की बात की जाए तो इसका खर्चा देखेंगे दोस्तों, यानी कि एक्सपेंस रेशियो चार्ज की, तो लगभग थोड़ा सा आपको इसका एक्सपेंस रेशियो चार्ज बाकी म्यूचुअल फंड की तुलना में देखा जाए तो आपको थोड़ा ज्यादा देखने को मिल रहा है। ठीक है, 0.92% के करीब आपको इसका एक्सपेंस रेशियो चार्ज देखने को मिल जा रहा है। बाकी एग्जिट लॉट चार्ज की बात की जाए तो दोस्तों ये तो 1% का सभी म्यूचुअल फंड की तरह में आपको देखने को मिल जा रहा है। बाकी टैक्स इम्प्लीमेंटेशन की बात की जाए तो दोस्तों ये सब तो यार आपको बेसिक चीज पता है, बताने की भी किसी भी तरीके से जरूरत नहीं है। बाकी इसके बारे में आपको पर्टिकुलर जानकारी चाहिए तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको जल्द इसके ऊपर एक नेक्स्ट वीडियो देखने को मिल जाएगी। बाकी मोस्टली सभी को ये पता है। तो यहाँ पर इसके फंड मैनेजमेंट को देख लेते हैं दोस्तों, आखिर किन किन जो है इस फंड को पूरी तरीके से मैनेजमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो 2 लोग जो इस फंड को पूरी तरीके से मैनेजमेंट कर रहे हैं, नाम तो जैसे कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। बाकी ये जब से इस फंड को संभाल रहे हैं मई 2020 से और ये जुलाई 2022 से, तो इनके डेट को आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यार इनके बारे में भी आपको बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सभी को तो यार पता है इनको कितना ज्यादा एक्सपीरियंस रहता है, इनसे बड़ा कोई नहीं है यार। ठीक है, तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। बाकी चलिए इसके फंड हाउस की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों अब जरा ध्यान से जरूर सुनिएगा, अगर यहाँ से अगर आपने वीडियो की स्किप कर दिया तो भाई फंड का नाम खोजते ही रह जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर आईसीआई का म्यूचुअल फंड आपको देखने को मिल जाता है। आईसीआई का जो टेक्नोलॉजी म्यूचुअल फंड है, जो कि सेक्टोरल म्यूचुअल फंड है, इस म्यूचुअल फंड को हमने यहाँ पर कंसीडर किया है। तो काफी जबरदस्त आपको ये जो म्यूचुअल फंड है यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो आईसीआई का अपना म्यूचुअल फंड का फंड हाउस है,
इसके रैंक के मामले में बात की जाए तो इंडिया में लगभग इसका रैंकिंग है 3 नंबर पर देखने को मिल जाती है। बाकी टोटल इसके AUM की बात की जाए तो यहाँ पर देखेंगे 7 लाख करोड़ पार हो चुका है। बाकी दोस्तों ICICI का अपना म्यूचुअल फंड का जो फंड हाउस स्टार्ट हुआ था 12 अक्टूबर 1993 को। बाकी इसके बेंचमार्क की बात की जाए तो दोस्तों देख सकते हैं S&P BSE इसका जो बेंचमार्क है आपको देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों यही सब कुछ यार ओवरऑल आपको इस म्यूचुअल फंड में देखने को मिल जाता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो काफी जबरदस्त म्यूचुअल फंड आपको देखने को मिल जाता है। बाकी इन्वेस्टमेंट करना या नहीं करना ये सब टोटली आपके रिस्क के ऊपर आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है यार आपको सब कुछ A to Z इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से देखने को मिल गई होगी। बाकी दोस्तों रिकमेंडेशन तो यार किसी भी तरीके से नहीं है। चलिए दोस्तों हम आपसे मिलते हैं जल्द किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहें दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।